अगर आप एक अच्छी शादी के बारे में सोचते हैं तो कभी गैर विश्वासी के साथ शादी ना करें। क्यों? क्योंकि आप रोशनी के राज्य में हैं और वह अंधेरे के राज्य में। आपकी शादी कभी सफल ना होगी। ये निश्चित करें कि उसने उद्धार पाया हुआ है। दूसरा, उसके साथ शादी ना करें जिसे जल्दी गुस्सा आ जाता है। तीसरा, कभी शराब पीने वाले और नशा करने वाले से शादी ना करें। अगर आपको लगता है कि वह बेहतर हो जाएगा तो आप गलत हैं, क्योंकि वह और भी बदतर हो जाएगा। चौथा, कभी उस शख्स से शादी ना करें जो काम नहीं करता। उससे शादी करें जो काम पर जाता हो, काम करना पसंद करता हो और आपको सपोर्ट करता हो, ना कि आप उसे सपोर्ट करते हैं। जो आदमी घर पर बैठकर सारा दिन टीवी देखता है और कोई काम नहीं करता, उसे जरूरत है उठकर अपने लिए कोई नौकरी ढूंढने की और अपने परिवार को सपोर्ट करने की। अपनी शादी के लिए किसी नशे करने वाली मशहूर हस्ती से नसीहत लेना बंद करो, जो खुद कई बार शादीशुदा जीवन में फेल हुए हैं। आप बाइबल में से सीखें कि आपके परिवार को कैसा होना चाहिए। आपका पति अगर वचन के मुताबिक गलत है तो उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। एबिगेल ने ये नहीं कहा कि मेरे पति का दिन बुरा था, उसने कहा कि मेरा पति शैतान है, और दाऊद को ये समझ आया। जब आप अपने पति के लिए प्रार्थना करें तो खुद की बातें बनाकर ना करें, बल्कि जो है उसे परमेश्वर को बताएं और सच्चाई के साथ प्रार्थना करें। ये ना कहें कि परमेश्वर, तुम्हें पता है कि मेरे पति की सोच बड़ी है, पर कहो कि मेरा पति झूठा है। परमेश्वर ये पहले से जानता है। ये मत कहो कि मेरे पति को काम का तरीका नहीं पसंद, बल्कि बताओ कि मैंने उससे शादी की जिसे काम करना पसंद नहीं और वह परिवार की जरूरतें पूरी नहीं करता। आप उसे आशीषित करें ताकि वह काम करे। आज लोग ऐसी बातें बोलकर अपनी मैरिज लाइफ को खराब कर लेते हैं कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुम अब बदल गई हो। कौन नहीं बदला? हम लोग रोज बदलते हैं। हम अक्सर कई बातें भूल जाते हैं। हर बात के प्रति आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? बाइबल में लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। आज लोग सोचते हैं कि हमारी शादी में हमें ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं तो हमारा साथ रहना ठीक नहीं, पर यह बिल्कुल गलत बात है। हर शादीशुदा जीवन में मुश्किलें आती हैं, पर उन मुश्किलों को सही तरीके से हैंडल करना आपको आना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ फेयर होनी चाहिए थी। एबिगेल भी ये कह सकती थी, और वो कह सकती थी कि मैंने ऐसे पति की उम्मीद नहीं की थी, अब दाऊद को इसे मार लेने दो, पर उसने खुद जाकर उसकी जान बचाई। एबिगेल को एक मूर्ख की पत्नी होने से इजराइल की रानी बनने में कुछ दिनों का समय लगा। बुरा समय ज्यादा समय के लिए नहीं रहता और बुरे लोग भी ज्यादा समय के लिए नहीं रहते। आज लोग सोचते हैं कि मेरे खुश न होने का कारण कोई और है, जबकि आप खुद अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार हैं। बाइबल कहती है कि तुम्हारा आनंद कोई भी छीनने ना पाए। परमेश्वर के अलावा किसी को भी अपनी खुशी कंट्रोल ना करने दें। बाइबल में आपकी शादी के जीवन को सही तरीके से रखने और फिर से बनाने के लिए ये 7 चीजें जरूरी हैं। पहला, माफ करना। बीते हुए कल की बातों को माफ करो और भूल जाओ। बाइबल में लिखा, हमें माफ कर जैसा हम भी उन्हें माफ करते हैं। अगर आप माफ नहीं करते तो परमेश्वर आपको भी माफ नहीं करता। माफ करना कोई चुनाव नहीं है। बाइबल कहती है कि ये एक चाबी है जो कि नाराजगी के ताले को खोलती है। माफ करना एक नई शुरुआत देता है। माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप जब मर्जी उस बात पर फिर से चर्चा शुरू कर दें। आप या तो माफ कर सकते हैं या फिर अपनी शादी को बर्बाद कर सकते हैं। दूसरा, पति घर का आत्मिक अगुआ है। वह राजा है, याजक है, इंतजाम करने वाला है, प्रॉफिट है। याजक के तौर पर वह बच्चों को आशीष देता है। इंतजाम करने वाले के तौर पर वह घर पर सब वस्तुएं लाता है। परमेश्वर घर की जिम्मेदारी पति को देता है, ना तो वह माताओं को, ना चर्च को, पर आपको ये जिम्मेदारी देता है। इफिसियों की पुस्तक 6:4 में लिखा कि अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आज एक पिता होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को परमेश्वर के नजदीक लाएं और परमेश्वर के साथ उनके संबंधों को मजबूत बनाएं। अपने शादीशुदा जीवन में सही तरीके से रहने के लिए तीसरी चीज जरूरी है, आपस में बात करना। आज जब पति पत्नी की आपस में नहीं बनती तो वह और लोगों को इस बारे में बताना शुरू कर देते हैं, पर आपको जरूरत है कि अपने घर पर अपने पति से, अपनी पत्नी से इस बारे में बात करें, क्योंकि जब आप दूसरे लोगों से इस बारे में बात करते हैं तो वहां आपकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। चौथा, इफिसियों 6:1 में लिखा है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो,
क्योंकि ये उचित है और बाइबल में ये भी लिखा है कि इससे आपका कुशल होगा और आप धरती पर लंबा जी पाएंगे। अब ये आप लोगों का फैसला है कि आपने अपने बच्चों को कैसे बड़ा करना है, परमेश्वर के हिसाब से या शैतान के हिसाब से। 5वां, बाइबल में लिखा है कि आदमी के लिए सही नहीं कि वह अकेला रहे। यहाँ बातचीत और संपर्क में रहने की बात हो रही है। आप शादीशुदा रहकर भी अकेले हो सकते हैं। शादी और बातचीत का वह रिश्ता है जो खून और आपके शरीर का। जब आपके शरीर में से खून का बहाव बंद हो जाता है तो आप मर जाते हैं। वैसे ही जब आपकी शादीशुदा जिंदगी में बातचीत बंद हो जाती है तो आपकी शादी भी मर जाती है। बातचीत का मतलब अपनी पत्नी पर चिल्लाना नहीं या अपने पति के आगे आंसू बहाकर उसे कंट्रोल करना नहीं है। 6वां, आपका शरीर आपका अपना नहीं है। कोरिन्थियां 7:4 में लिखा कि पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। 7वां, पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्यार करे। आप जिम में देखें तो बहुत से लोग अपनी बॉडी बनाने में लगे होते हैं क्योंकि वे अपने शरीर से प्यार करते हैं, पर क्या वे अपनी पत्नी से भी ऐसे ही प्यार करते हैं? क्या आप उसका भी उतना ही ख्याल रखते हैं? चुनाव आपका है। अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो अपने बिहेवियर में बदलाव लाएं। अपनी उम्मीदें, अपना जीवन और अपनी शादी परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाएं, तो आपके जीवन के दिन धरती पर स्वर्ग के जैसे होंगे। तो अगर आपका शादीशुदा जीवन भी सफल नहीं रहा तो हमारे साथ मिलकर ये प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं चाहती हूँ कि मेरा घर धरती पर स्वर्ग जैसा हो। मैं चाहती हूँ कि मेरा शादीशुदा जीवन बेहतर बने और मैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक चेंज होने को तैयार हूँ ताकि मेरी पारिवारिक जिंदगी बेहतर हो सके। सब बहनें बोले, स्वर्गीय परमेश्वर, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जीवन में एक धार्मिक जन लाएं यीशु मसीह के नाम में। सब पति बोले, स्वर्गीय परमेश्वर, आज के दिन से मैं एक याजक और प्रीस्ट बनता हूँ और अपने परिवार के लिए प्रबंध करने वाला बनता हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करूंगा और उन्हें आशीषित करूंगा क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपकी शादीशुदा जिंदगी सफल करे। आमीन।